हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. चूज द appropriate ऑप्शन अबाउट द मिश मेटल. मिश मेटल के बारे में यहाँ पर आपके सामने तीन अलग अलग स्टेटमेंट्स गिवन है. उनमें से हमें ये चूज करना है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है. तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है. अब देखो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है इसका की कॉन्सेप्ट बहुत ही ऑब्वियस है कि आपको मिश मेटल के बारे में पता होना चाहिए कि व्हाट इज मिश मेटल, उसकी कंपोजिशन क्या है और उसके यूजेस बेसिक से क्या क्या हैं. तो चलिए एक एक करके स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं और उसके साथ साथ हम मिश मेटल के बारे में पता करते चलेंगे कि क्या सही है या गलत है. पहला ऑप्शन कह रहा है इट इज एन एलॉय विच कंसिस्ट्स ऑफ लैंथेनॉइड मेटल 95% and iron 5% and traces of sulfur, carbon, calcium and aluminium. तो ये स्टेटमेंट बच्चों बिल्कुल सही है. मिश मेटल जो है वो ऑब्वियसली एक एलॉय है. एलॉय है जो कि बहुत सारी चीजों से मिलके बना है, जैसे कि लैंथेनॉइड मेटल्स की अगर हम बात करें तो लैंथेनॉइड मेटल्स जो होते हैं वो मिश मेटल में 95% के आसपास कंपोजिशन होल्ड करते हैं. जिसमें अगर मैं थोड़ा सा और डिटेल में अगर आपको बताऊं तो 40% इज अराउंड अराउंड लैंथेनम, which is not a lanthanoid actually. Lanthanum is not a lanthanoid. ये एक रिप्रेजेंटेटिव मेटल है. बट उसके अलावा जो है 50% सीरियम होता है एंड रेस्ट अदर लैंथेनॉइड्स होते हैं. ठीक है, रेस्ट अदर नॉट अनदर, रेस्ट अदर लैंथेनॉइड्स. अब यहाँ पर देखिए बाकी चीजों को भी डिस्कस करते हैं कि क्या बाकी चीजें भी इसमें होती हैं. तो लैंथेनॉइड के अलावा आयरन होता है इसमें. आयरन होता है 5% के आसपास. और बाकी जो सल्फर है, कार्बन है या फिर कैल्शियम हो गया या फिर एल्यूमिनियम हो गया, ये सारे ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट रहते हैं. ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है. ऑप्शन बी पे आते हैं. यूज्ड इन मैग्नीशियम बेस्ड एलॉय टू प्रोड्यूस बुलेट्स, शेल्स एंड लाइटर फ्लिंट. ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है. जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मिश मेटल होता है ना, वो यूज किया जाता है मैग्नीशियम बेस्ड एलॉयज को बनाने में. और मिश मेटल जहां पर जनरली क्या होता है, मैग्नीशियम को मिक्स किया जाता है विद अबाउट 3% ऑफ मिश मेटल. तो मैग्नीशियम को मिक्स कर दिया 3% ऑफ मिश मेटल के साथ, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है. और ये क्यों किया जाता है? टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नीशियम. बेसिकली एलॉय फॉर्मेशन का एक सबसे बड़ा जो बेसिक प्रिंसिपल है वो यही है कि वो किया ही जाता है कि स्ट्रेंथ बढ़ाई जा सके मेटल की, या फिर उसकी यूटिलिटी बढ़ाई जा सके. ठीक है, तो जो मैग्नीशियम बेस्ड हमारे पास एलॉयज हैं उनमें जनरली यूज किया जाता है टू प्रिपेयर बुलेट्स, जहां पर आपको ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत है मेटल में, शेल्स बनाने में या फिर लाइटर फ्लिंट्स बनाने में. तो इसके लिए हम लोग उसको यूज करते हैं. सी ऑप्शन कह रहा है इट फाइंड्स एप्लीकेशन इन मेकिंग एरोप्लेन बॉडी. नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है. क्यों गलत है? क्योंकि एरोप्लेन की जो बॉडी होती है ना बच्चों, जनरली एरोप्लेन की जो बॉडीज हैं वो बनाई जाती हैं एल्यूमिनियम एलॉयज के साथ. या तो एल्यूमिनियम या फिर उसके एलॉय, उसके साथ जो एलॉय बने हुए होते हैं उसको यूज किया जाता है. अगर मिश मेटल की बात की जाए तो मिश मेटल हाँ यूज किया जाता है कभी, मतलब एयर इंडस्ट्री, जो एरोप्लेन वाली इंडस्ट्री है, एरो इंडस्ट्रीज जिसको हम बोलते हैं, तो मिश मेटल वहां यूज किया जाता है भले ही, टू मेक इंजन्स ऑफ जेट फाइटर प्लेन्स. तो जो इंजन्स होते हैं ना, इंजन्स ऑफ फाइटर जेट्स, उसको बनाने में उसका थोड़ा बहुत यूज किया जाता है, क्योंकि वहां पे अगेन हमें एक ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत है, एक ऐसे मटेरियल की जरूरत है जो ज्यादा ड्यूरेबल हो. तो ऑप्शन सी हमारा इसीलिए गलत है. So the correct answer for this given question is option D, both A and B. I hope you understood this well. All the very best.